अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर आप बाय रोड हज का सफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आपको मालूमात भी लेना है कि भाई हम भी जो है साइकिल से, मोटरसाइकिल से, इसी तरह से कार से हज का सफ़र कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो पूरे ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। और मेहरबानी करके मुझे फ़ोन मत करो, क्योंकि मेरा फ़ोन रहता है साइलेंट। तो जब से मैंने ये हज से मुताल्लिक़ वीडियो डालना शुरू किया हूँ तो एक एक दिन में जो है 150-150 मिस कॉल है, और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि मैं उनको चेक कर सकूँ किसका फ़ोन आया और किसका नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मैसेजेस। तो जो भी आपका सवाल रहेगा आप हमको ईमेल करना, और हमारा ईमेल आईडी हमारे हर वीडियो के नीचे होता है। आप हमको ईमेल कीजिए, या फिर आप जो है हमारी हर जुमा को ईशा की नमाज़ के बाद में 10 बजे से लाइव मजलिस होती है, जिसके अंदर मैं आपके सामने बैठा हुआ होता हूँ और आपके सवालों के जवाब देता हूँ। या तो वो मजलिस में शिरकत करो और वहाँ पे ये सवालात करो, या फिर इतवार के दिन दोपहर में 2 बजे से। इस तरह से मैंने हफ्ते में 2 दिन लाइव मजलिस रखी हुई है, ताकि जिन लोगों के सवालात है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम होता नहीं, मैं वर्किंग पर्सन हूँ, और मेरा जो वर्किंग टाइम होता है उसमें मैं देखता भी नहीं हूँ कि मोबाइल में किसका फ़ोन आ रहा है, जा रहा है। तो मेहरबानी करो, जिन लोगों के भी ये सारे सवालात है, आज इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको तफसील के साथ में ये सारे जवाबात देने की। और सबसे पहले तो हम कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे पहले तो इस मसले पर बात करेंगे कि भाई बाय रोड जो हज करना है, मुझे आप बताओ, प्लेन को पैदा होके कितने साल हुए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्लेन पैदा हुआ, तब से लेके आज तक, यानी तकरीबन उसकी ज़िंदगी जो है 80 और 90 साल की है, क्योंकि उससे पहले वो सब टेस्टिंग के अंदर था। प्लेन को पैदा होके कितने साल हुए? 1902 या 3 के अंदर जो है प्लेन का आविष्कार हुआ, उसका जन्म हुआ। यानी तकरीबन आज से अगर प्लेन की पैदाइश भी हम देखेंगे तो उसको भी मुश्किल से 100-125 साल हुए हैं। लेकिन पहले वो सिर्फ आर्मी के लिए इस्तेमाल होता था, पब्लिक के लिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है उसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसको शुरू होके और हमारे मुल्क के अंदर खुद मैंने मेरे बचपन में, मेरे नाना थे मिर्ज़ा महबूब अली बेग, जो परभनी ज़िले के जमात इस्लामी के ता हयात सदर थे। वो मेरे नाना 3 मरतबा उन्होंने पानी के जहाज़ से जो है हज का सफ़र किए। ऐसे ही मेरे मरहूम नानी, अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, और मेरे मामू मिर्ज़ा मकसूद अली बेग, परभनी में गौसिया मस्जिद के बाजू में ही उनकी दुकान है। बहुत सारे लोग उनको अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। मेरे बचपन में उन्होंने ख़ुद 2 मरतबा जो है पानी के जहाज़ से हज किए और 1 मरतबा प्लेन से, और वो हयात है, ज़िंदे है अभी। अगर किसी को जाके उनको पूछना है पानी के जहाज़ से तुमने कैसा सफ़र किए थे। और सबसे ख़ास बात ये थी कि वो बिल्कुल उनकी 9 उम्री में, यानी जवानी में उन्होंने वो हज का पहला सफ़र किए थे, जो बिल्कुल यानी उस ज़माने में सिर्फ बूढ़े लोग सफ़र करते थे। तो पहले प्लेन से जो हज का सफ़र करना है, बहुत कम लोग, रेयरली लोग जो है प्लेन से हज का सफ़र करते थे, वरना उमूमन जो है बम्बई से पानी का जहाज़ निकलता था, और जो है उस जहाज़ के ज़रिए से लोग सफ़र किया करते थे और जिद्दा जाते थे। तो और ऐसे ही बाज़ लोग जो है, जब ये तक़सीम नहीं हुआ था मुल्क हमारा, उस ज़माने के अंदर लोग जो है पैदल भी हज का सफ़र करते थे। मैंने ख़ुद बताया हूँ, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी आप बीती में ये पूरे डिटेल्स लिखे हुए हैं कि किस तरीक़े से मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा उन्होंने अपने शेख, अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में वो सफ़र किया था। वो कितना ख़तरनाक, कितना डेंजर था कि पहाड़ों पे ऊँट चलते थे, और हज़रत ने लिखा है कि ज़रा सा ऊँट का पैर फिसला कि सीधा खाई में। तो इस तरह से लोग सफ़र किया करते थे, और इसके फ़ज़ाइल भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर जो चलकर हज के लिए आने वाले हैं, हर कदम पर उनके लिए 1 नेकी, और पैदल आने वाले के लिए 70 नेकियां बयान फरमाई हैं। तो फजीलत भी है उसकी। अब प्लेन वगैरह तो आज हमारे ज़माने में है,
वरना पहले ज़माने में तो लोग रोडों से सफ़र किया करते थे, रास्तों से, और 6 महीने पहले ही निकल जाते थे वो हज के सफ़र पे। तो आज भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे बताया अपने पिछले 2-4 वीडियो में कि अबरार भाई जो जर्मनी में जॉब करते हैं, जर्मनी की उनको सिटीज़नशिप मिल गई हुई है, जर्मनी का उनके पास पासपोर्ट भी है, वो एक्चुअल रहने वाले ननकाना साहब के हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ननकाना साहब जो है वो पंजाब में है, यानी हमारे इंडिया के पंजाब में है या उधर के पंजाब में है, लेकिन वो ननकाना साहब के रहने वाले हैं, जो गुरु नानक की जन्मभूमि है, वहीं पे वो पैदा हुए थे, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो अबरार भाई जो है, क्योंकि अब उनके पास जब जर्मनी का पासपोर्ट है तो उनको दुनिया के तकरीबन 190 से ज़्यादा मुल्कों का वीज़ा लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो उनके पास, तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाए कि भाई मैं जर्मनी से ननकाना साहब अपने मुल्क यानी पंजाब को सफ़र करूं, वो भी बाइक के ज़रिए से। अब आप मुझे बताओ, अबरार भाई कोई अनपढ़ इंसान नहीं है, बल्कि वो मास्टर है। और वो भी मास्टर किस में है, वो उन्होंने जो है स्पेस जो साइंस होता है उसके अंदर, एरोनॉटिक्स जिसको कहते हैं, इंजीनियरिंग, उसके अंदर उन्होंने जो है ना, उसके अंदर उन्होंने मास्टर की डिग्री ली हुई है। उसी बेस पे जर्मनी में वो जॉब करते हैं, यानी उनकी सैलरी भी हमारे इंडिया के हिसाब से तकरीबन 5-6 लाख रुपये मंथली उनकी सैलरी है। इतना हायर एजुकेटेड आदमी और वेल सेटल है जर्मनी में, जहाँ का उनको पासपोर्ट मिल गया हुआ है, फिर भी उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई मुझे बाइक से अपने मुल्क का और फिर अपने मुल्क से हज का सफ़र करना है। तो उन्होंने क्या किए, उसके लिए साल 2 साल तक पूरा प्रोग्राम बनाए, पूरा रिसर्च किए, पूरी तहकीक किए, पूरे रास्ते की पूरी मालूमात लिए, और वो सफ़र पूरा कामयाबी से किए। मैं बाद में आऊँगा अभी अबरार भाई के सफ़र पे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना है कि एक इंसान आज के ज़माने में भी बाइक से उन्होंने जो है ना वहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र किया। ऐसे ही बेंगलुरु के कुछ लोगों ने बेंगलुरु से लेके लंदन तक वो बाइक के ज़रिए से उन्होंने सफ़र किए। इसी तरह से अभी दिल्ली के अंदर भी जो है लग्जरी बस शुरू हो रही है, जो आपको दिल्ली से बस के ज़रिए से यूरोप लेकर जाएंगे और पूरा यूरोप घुमा के दिल्ली लेकर आएंगे वापस, ऐसा बने पड़ा था। इसी तरह से बहुत लोग हैं। अब बिहार का एक लड़का है और मैं उसके वीडियोस देखता हूँ तकरीबन पिछले 3-4 सालों से, मुझे यानी उसकी बेचारे की सूरत ही इतनी मासूम नज़र आती थी। उसके माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए भेजे कोटा। कोटा तो आपको पता होगा, कोटा राजस्थान में है, और कोटा की जो पढ़ाई है, यानी कोटा जो पूरे इंडिया में मशहूर है, वो है IIT के लिए। और ये जो बच्चा है, इसके माँ बाप थे टीचर, और बिहार वाले अक्सर अपने बच्चों को जो है UPSC और कलेक्टर और ऐसी हायर एजुकेशन के लिए और IIT के लिए दूसरे शहरों में भेजते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में बिलोंग करते हैं वो लोग। उसको भी भेजे उन्होंने, लेकिन वो उसने क्या किया, महाराष्ट्र की ज़ुबान में उसको बोलते हैं डांडी मारना। डांडी मारना मतलब उसने जो है कॉलेज से जंप मार दिया, ना माँ बाप को ख़बर, ना कॉलेज वालों को ख़बर, ना क्लासेस वालों को ख़बर, और वो घूमने के लिए निकल गया, बस अपना घूम रहा है इधर से उधर। और फिर उसके बाद में वो पैदल ऐसा बाय रोड ही लोगों से लिफ्ट मांगते मांगते जो है फिर वो इधर उधर ऐसे सफ़र करते करते, अभी मैं आपको बता दूं, वो नौजवान जो है उसने इंडिया से साउथ अफ्रीका जाने का पूरा बाय रोड लोगों से लिफ्ट मांगते मांगते जो है सफ़र शुरू किया था, और तंजानिया तक वो पहुंच गया था। लेकिन ये कोरोना वगैरह सब फैल गया, तो उसके बाद फिर वापस आ गया वो। लेकिन मुझे आप बताओ, तंजानिया तो सऊदी अरबिया के भी उधर है, और वो सफ़र वही रास्ते से किया उसने। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, उसके बाद में चाइना से किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान, और वहाँ से आगे रशिया, और इस तरह से जो है फिर आज़रबाईजान से जो है इस तरह से इंडिया, इसमें एशिया में वापस से एंट्री करके, इस तरह से वो नौजवान जो है, मुझे आप बताओ, एक बच्चा जो है वो जब कर सकता है तो हज का सफ़र क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और शिहाब भाई का जो सफ़र है ना, काबिल एतराज़ नहीं है, बल्कि वो हम तमाम के लिए मोटिवेशनल सफ़र है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया कि भाई जो लोग सफ़र करने वाले हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा है। मुस्लिम नौजवान जो है पहाड़ों पे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल के ज़माने में, उस पर किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन एक नौजवान, अच्छा अभी नौजवानी की उम्र है उनकी 30 साल की उम्र है। अब मुझे आप बताओ, ये जितने भी जो एतराज़ करने वाले हैं, ये एक नंबर के अय्याश है।
एक साहब ने मुझे मैसेज किए शिहाब के बारे में, क्या बात है? बोले यार तुम बहुत शिहाब 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 की बहुत तारीफ़ कर रहे। तो मैंने वो जनाब से कहा, वो जनाब की 3 बीवियाँ हैं, मैंने वो जनाब से कहा, मैं बोला यार चलो, मैं बोला पैदल जमात में जा रहा हूँ मैं, अगले महीने में चिल्ले में चलते क्या मेरे साथ? नहीं बोले यार अपन पैदल नहीं चल सकते, मेरे से जमता नहीं बोले चलना। मैं बोला फिर? नहीं औरता होना क्या तुझे? मैं बोला तुमको और चाहिए? 2 3 तो हो गए हुए हैं, मतलब तुम्हारी जो जवानी है, तुम तो अपनी जवानी अय्याशियों में, 3 तो हो गए। मैं बोला चौथी चाहिए क्या? देखने का क्या? मैं बोला रिश्ता नहीं, तुम जैसे जो लोग हैं तुमको तो जवानी अय्याशियों के लिए चाहिए ना। क्या नुस्खा भेज के दूँ? मैं बोला मैं खुद बनाता हूँ, मुजर्रब नुस्खे मेरे मशहूर व मारूफ हैं, नुस्खा भेज के देता। मैं बोला नहीं तो गर्म दूध के अंदर डाल के पीने का, उसके बाद में जो है 45 मिनट की गारंटी चाहिए। मैं बोला ऐसी चीज़ें चाहिए क्या? नहीं जवानी इसी में बर्बाद करो। मैं बोला और क्या करते? जवानी इसीलिए चाहिए तुम जैसे खबीसों को, अय्याशियों के लिए, नुस्खे इस्तेमाल करने के लिए, ताकत बढ़ाने वाली दवाएं खाने के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। और वहाँ पे वो नौजवान अपनी जवानी को असल काम में वो खर्च कर रहा है, हज के सफ़र के ऊपर। उसको मालूम है आज मेरी एज है, आज मैं 30 साल का हूँ, कल मैं 40 का हो गया, उसके बाद ब्लड प्रेशर और शुगर शुरू हो जाएगा। 45 का हो गया, उसके बाद में थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। 50 का हो गया, कंबर में दर्द, घुटनों में दर्द, फिर कहाँ से चल सकते? वो नौजवान अपनी जवानी का, जो शायर ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। 30 साल की उम्र है, ठीक है, ज़िंदगी भी अगर रही और फिर इरादा किए कि भाई मैं बाय रोड हज का सफ़र करूं, कहाँ से कर सकेंगे? तो हमारे ज़माने में जो एतराज़ करने वाले हैं उनको जवानी चाहिए, काहे के लिए? अय्याशी के लिए, जूस पीने के लिए, संतरे का नारा और जो है अनार का और पपाया का और खरबूज का और तरबूज का, उनको जो है ना इसके लिए जवानी चाहिए। उनको दीन के कामों के लिए जवानी नहीं चाहिए, दीन की मेहनत के लिए। मैं बोला चलो पैदल जमात में निकलेंगे, नहीं, उसके लिए तैयार नहीं है वो। चौथी देखने का क्या, उसके लिए फ़ौरन तैयार है। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, अल्लाह रहम करे हमारे ज़माने के लोगों के हाल पर। इनको अय्याशियों के लिए जवानी चाहिए, लेकिन वो जो नौजवान अपने जवानी का सही इस्तेमाल कर रहा है, चलो ठीक है, वो तो निकाह करने वाले थे समझो। उसके अलावा भी जो नौजवान जो है जिनको गलत आदतें लगी हुई है, हस्त मैथून मुश्त जनी कर कर के जिन्होंने अपने आप को जवानी में ही बुढ़ा बना दिया हुआ है, तुम्हारे से तो अच्छा है वो। कम से कम जो है अपने जवानी का इस्तेमाल हज के सफ़र पे, उसकी निस्बत किसके साथ में है? अल्लाह के घर के साथ में है, वो सफ़र पे वो निकला हुआ है। तो ये एतराज़ करने वाले थर्ड क्लास गटर के जो है रेंगने वाले डुक्कर और सुअर है, मुझे उनके बारे में अभी कुछ नहीं बोलना है। मैं पहले ही उनको बहुत कुछ बोल चुका हूँ मेरे पिछले वीडियोज़ में। अभी का मेरा टॉपिक ये है कि अगर आप भी जाना चाहते हैं बाय रोड तो बिल्कुल, अगर आपकी एज है, आपकी उम्र है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। अब हम आते हैं उसकी प्रोसेसिंग पर, जो बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं। देखो मेरा पहला जवाब आप लोगों को ये है, जिस किसी का भी इरादा है बाय रोड हज के सफ़र पे जाने का, तो मेहरबानी करके पहले रिसर्च करो। शिहाब जो हज के सफ़र पे निकले हैं ना, पहले उन्होंने 1-2 साल उसकी पूरी तैयारी की, पूरे वीज़े जमा किए, पूरा जो है सारा उन्होंने रोड मैप बनाई, पूरा तरतीब बनाए उनको कैसा सफ़र करना है, और तब जाके वो निकले। ऐसा अंधाधुंध नहीं निकले। और उन्होंने कुछ पहले से जो है ना लोगों में ऐलान नहीं किया कि मैं हज के लिए पैदल जा रहा हूं तो मेरा इस्तकबाल करो। ये तो अल्लाह ने उनको कबूल किया, और उसकी वजह से जो है कुछ भामटे और कुछ पेट भरुओं के पेट में जो है दर्द शुरू हो गया हुआ है। वो उनका अटेंशन और लोगों की उनसे मोहब्बत देख के, क्योंकि इनको तो कुत्ते पूछते नहीं ना गली के, तो इनको हसद और जलन हो गया उससे, इसलिए इनको फतवे नज़र आ रहे हैं। इनको वो टाइम पे पूरे हवाले नज़र आ रहे हैं भिखारियों को, जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है इन भिखारियों को। मैं अगर दलाइल से जवाब देना चाहूँ ना तो मेरे पास में भी किताबें हैं यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो है सिर्फ मैंने जो बताया ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो सवारियों पर आएंगे उनको 1 नेकी और पैदल आने वालों के लिए 70 नेकियाँ हैं। और किसके घर की तरफ जा रहे हैं? वो अल्लाह के घर की तरफ।
तो उन्होंने अपनी पूरी जो तैयारी की, साल 2 साल तक उसका पूरा पहले जो है ना, तो ये जितने लोग जो बाइक से जाना चाहते, साइकिल से जाना चाहते, अगर तुम्हारा रिसर्च नहीं है, अंधाधुंध मत निकलो। अब मैं आता हूँ अबरार भाई के ऊपर, जो जर्मनी से ननकाना साहब आए थे। वो अबरार भाई के मैंने पूरे वीडियोस देखा। उन्होंने भी सेम टू सेम कोरोना से पहले प्लान बनाया था और उससे पहले उन्होंने पूरी तैयारी की। तो उन्होंने ख़ास उसके लिए जो है ना, BMW की एक बाइक आती है, BMW की, उन्होंने ख़ास उसके लिए जो है ना एक BMW की बाइक आती है और BMW की बाइक उन्होंने उसके लिए ख़रीदी। और वो जो BMW बाइक है, BMW की जो बाइक है वो थी G310R, अबरार भाई की जो बाइक है, वो बाइक उन्होंने वो ख़रीद के, वो बाइक उनको जितने में मिली थी, यानी जो पैसे उनको उसके ऊपर लगे थे, अब इंडिया में उसकी कीमत है देखो 2,85,000, लेकिन वहाँ जर्मनी में उन्होंने जितने में लिए थे उससे ज़्यादा पैसे उन्होंने उसको मोटिवेशन कर, यानी उसको मॉडिफाई करने के अंदर उन्होंने लगाए। अभी देखो बाइक मेरे सामने है और मैंने चूँकि वो अबरार भाई की जो बाइक है और अबरार भाई के सारे वीडियोस मैंने पूरे देखा हुआ हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने सब बताया हुआ है डिटेल में। तो उन्होंने जो है ना पहले वो बाइक को पूरा मॉडिफाई किए। मॉडिफाई कैसे किए? उसके टायर उन्होंने चेंज कर दिए। अब टायर ही आप सोचो, क्योंकि बाइक के जो टायर थे उनको पसंद नहीं आए, उन्होंने दूसरे टायर उसके अंदर नए दूसरे टायर, यानी नई बाइक में ही उन्होंने उसको इतना ज़्यादा मॉडिफाई किया कि वो बाइक जितने में ख़रीदे थे उससे महंगी उनको वो बाइक पड़ी। यानी दोनों साइड के जो ग्लासेस है, मिरर है, वो निकाल के उन्होंने दूसरे मिरर लगाई। उसके अलावा जो उसका जो हेडलाइट है उसके नीचे वापस से और 2 उन्होंने जो है लाइट लगाई और उसका सिस्टम अलग बनाए। उसके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर पूरी वायरिंग चेंज किए और उनका कैमरा जो है उसके लिए चार्जिंग का पोर्ट अपने सामने उन्होंने जो है हैंडल के पास में लगाए। इसी तरह से उन्होंने जो है ना जो पूरी तैयारी की है, वो तैयारी के अंदर फिर उसके अलावा जो गार्ड होते हैं, जो एल्बो गार्ड होता है और इसी तरह से नी गार्ड होता है, पैरों के अंदर जो पहनने का होता है घुटनों की हिफाजत के लिए, शूज़ उसके लिए उन्होंने अलग से लिए, हेलमेट उन्होंने अलग से लिए। मतलब उनको हेलमेट भी एक कंपनी ने फ्री में दी थी और वो हेलमेट खुद उनका जो है ना इंडिया के हिसाब से 25 से 30 हज़ार रुपये का था। अब आप बताओ, एक इंसान जो है ना, पहले उन्होंने पूरी ऐसी तैयारी की और पूरा उन्होंने चेक किए। मैं जर्मनी से निकलूँ तो पहला मेरा पड़ाव कहाँ रहेगा, फिर उसके बाद में दूसरा पड़ाव कहाँ रहेगा, फिर ऑस्ट्रिया में मैं कहाँ रुकूँगा, बोस्निया हर्जेगोविना में कहाँ और क्रोशिया में कहाँ, और फिर वहाँ से आगे जो है अल्बेनिया है, बुल्गारिया है, फिर तुर्की है। यानी पूरी तरतीब के साथ उनकी बाइक जो है तुर्की में ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि बुल्गारिया से जब वो गुज़र रहे थे तो उस टाइम पे उनकी बाइक के अंदर जो है बारिश में वो एक जगह कीचड़ में उनकी बाइक स्लिप भी हो गई और बाइक उसमें गिर गई। फिर गांव वालों ने जो है उनकी बाइक को धक्का देकर, क्योंकि रास्ते में उनको भी ऐसी तकलीफ़ें वगैरह आई, लेकिन उनके दिल में ये इरादा था कि भाई मुझे सफ़र करना है और शाहराह आम से उन्होंने सफ़र किए। तो पहले तैयारी किए और उन्होंने क्या किए, जर्मनी में रहते हुए ही, यानी अभी सफ़र से पहले ही उनकी बाइक के जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर होते हैं कि भाई BMW की जो मेरी बाइक है G310, तो इस बाइक के से सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ पर है, तो वो पूरे सर्विस सेंटर के पूरे एड्रेसेस, यहाँ तक कि उनको कॉल करके उन्होंने वेरीफाई किए कि ये कहाँ कहाँ पर है। जब उनकी बाइक बुल्गारिया में थोड़ी सी स्टार्टिंग में तकलीफ़ देने लगी स्टार्ट होने में, तो उसको थोड़ा सा ढकेल के जो है स्टार्ट करना पड़ रहा था। फिर वो जैसे ही तुर्की पहुँचे, तुर्की में पहला काम किया उन्होंने, बाइक को वहाँ ले जाके उन्होंने शोरूम में यानी सर्विस सेंटर में जमा कर दिए। फिर सर्विस सेंटर वालों ने उनकी बाइक रिपेयर करके उनको दिए, यानी वो रिपेयर होने में भी तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते लग गए, क्योंकि उसके पार्ट वहाँ पे वो एकदम कड़क कोरोना का ज़माना था। तो ये जो है ना पूरी तैयारी की है उन्होंने, ऐसा अंधाधुंध बाइक लेके निकल नहीं गए सफ़र के ऊपर, पूरी तैयारी की है उन्होंने। फिर तुर्की के अंदर और फिर पूरे इंश्योरेंस अपने साथ में लिए, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसके अलावा जो है बाइक का इंश्योरेंस होता है, फिर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस। और उसके अलावा वो कोरोना का ज़माना था तो कोरोना का एक अलग से इंश्योरेंस लग रहा था जिसमें कोरोना कवर हो। ऐसे सारे पेपर वगैरह उन्होंने प्रॉपर बनाए और पासपोर्ट तो था ही। उसके अलावा अगर आप बाइक, कार या जो है ये लेते हैं, बाइक या कार वगैरह से अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए एक और डॉक्यूमेंट्स लगता है।
अगर आप जो है ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर जा रहे हो तो उसके लिए भी जो है ना एक अलग से पेपर और एक पेपर लगता है, वो आपको बनाना पड़ता है। और वो जो अगर आप बनाते हैं वो पूरी एक फ़ाइल होती है उसकी, वो एक मर्तबा आपने कहीं से भी बना ली है, उसके बाद आपको हर मुल्क में वो एक फ़ाइल काफ़ी होती है, यानी हर जगह पे सारे पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वो दिखा देंगे तो वो काफ़ी है। वो सब बनाए उन्होंने और उसको भी हज़ारों रुपये लगते हैं, ऐसा मुँह का खेल नहीं है वो भी बनाना। तो वो सब बनाने के बाद में और फिर इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो हमारे यहाँ पे भी मिलता है, यानी अपना जो ड्राइविंग वो कुछ अलग से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, हमारा ही ड्राइविंग लाइसेंस वो कुछ ज़ुबानों के अंदर ट्रांसलेट करके दे देते हैं, बस वो उसी को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। तो इस तरह से जो अबरार भाई है उन्होंने 2 साल तक रिसर्च किए और जब जाके उन्होंने सफ़र किए कि मुझे कहाँ कहाँ रुकना है और कैसे सफ़र करना है। इसी तरह से जो है जब हज के लिए भी उन्होंने सफ़र किए तो पहले अपना पूरा जो है ना रोड मैप बनाए उन्होंने कि मैं ननकाना साहब से निकलूँगा, अपनी बाइक जो है वो तफ्तान बॉर्डर के करीब यानी कोयटा तक बाय ट्रेन वो लेकर गई और फिर वहाँ से वो तफ्तान बॉर्डर के लिए निकले और वहाँ से उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर उनको क्या क्या तकलीफ़ें आई, परेशानी और सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स के अंदर है। तो अगर आप सफ़र की तरतीब बना रहे हो, मुझे बहुत सारे लोगों के जो है मैंने मैसेजेस पढ़ा हूँ जिसके अंदर यही लिखा हुआ है हम जाना अंधाधुन मत जाओ, अंधाधुन मत जाओ। अभी मेरी हैदराबाद के एक मुफ्ती साहब से बात हुई, वो बता रहे थे कि कोई अब्दुल वासे साहब है उड़ीसा के, वो साइकिल पे जा रहे थे तो उनको रास्ता वगैरह कुछ भटक गए और फिर उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो बताओ मुझे आप कितनी ख़तरनाक बात है ये। जब आपने कोई जो है पूरा प्लान ही नहीं बनाए तो क्यों निकले आप अंधाधुन साइकिल लेके, जब आपको समझता नहीं, आपको मालूमात नहीं है, गलत बात है ना ये। तो जाओ, जाने में कोई मना नहीं है, लेकिन तरतीब से जाओ। अब हम आते हैं जो जाने वाले हैं हमारे देश से, भारत से। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, अगर अब आप हज का इरादा करते हो तो सबसे पहला मेरा मशवरा ये है कि सारे वीज़ा पहले मालूम करो। अब मैंने जैसे बताया कि भाई पाकिस्तान तो हमको वीज़ा किसी भी हाल में नहीं देता है, ये मैं खुद इस बात को लेकर थोड़ा सा मैं खुद ये बात लेकर सोच रहा हूँ कि शिहाब भाई को पाकिस्तान का वीज़ा कैसे मिला, क्योंकि वहाँ का वीज़ा मिलने के लिए सिर्फ़ एक ही सूरत हो सकती है कि आपके पास में किसी दूसरे देश का अगर पासपोर्ट होगा तो मसला नहीं है उनको वीज़ा के लिए, लेकिन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो फिर उन्होंने आपको पाकिस्तान क्रॉस करने के लिए कौन सा वीज़ा दिए, कौन सा वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है वो जब तक पता नहीं चलेगा तो वो जो वीज़ा उनको मिला हुआ है ना वो पता करना ज़रूरी है। तो अगर जिसको जाना है वो पहले तहक़ीक़ करो कि आपको पाकिस्तान का वीज़ा मिल सकता है या नहीं। एक सूरत फिर उसकी ये हो सकती है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, जिसे फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं, या फिर जो है विदेश मंत्रालय है, वहाँ से अगर आपको एक आधा लेटर मिलता है कि ये बंदा हज के लिए जाना चाहता है पैदल या बाय रोड या बाय साइकिल, और उस बेस पे अगर उनको वीज़ा मिला हुआ है तो ये मुझे पता नहीं है, ये एक सूरत हो सकती है, लेकिन ये उनको मिला हुआ है या नहीं ये भी मुझे कंफर्म नहीं। मैं एक बता रहा हूँ कि इस तरह से बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, कोशिशें करते हैं। और उसके बाद फिर ईरान वगैरह के वीज़ा का कुछ इतना मसला नहीं है, ईरान का वीज़ा तो इंडियंस को ऑनलाइन मिल जाता है। और ईरान जाने के बाद में ईरान से ही आपको ईरान की पूरी ज़ियारतें आप करो और ईरान में ही आपको जो है इराक़ का ज़ियारत का वीज़ा मिल जाता है। फिर वहाँ से आप बाय रोड इराक़ जाकर वहाँ की पूरी ज़ियारतें करके वहाँ से बाय रोड सऊदी में एंट्री हो सकती है। तो ये बहुत आसान रास्ता है वाया पाकिस्तान वाला जो है ना, वाघा बॉर्डर वाला, क्योंकि उस पर मैंने देखा हूँ, आप भी गूगल मैप में देखोगे तो लाहौर से मदीना मुनव्वरा जो है वो सिर्फ 4800 किलोमीटर बताता है, और अमृतसर से लाहौर कुछ 30-35 किलोमीटर का फासला है। तो उतने यानी अमृतसर से भी अगर हम पकड़ते हैं तो उतना ही होता है, वो कुछ तकरीबन जो है 4900 किलोमीटर का रास्ता। तो ये एक तरीक़ा है, ये एक रास्ता है। और दूसरा जो रास्ता मैंने बताया हूँ म्यांमार वाला, तो उसमें आपने पहले से ही यहाँ से आप जो है गुवाहाटी तक ट्रेन से, वहाँ से बाई बस जो है मोरे बॉर्डर, और मोरे बॉर्डर पे जो है वो फ्रेंडशिप गेट है उसको क्रॉस किए तो उधर म्यांमार है, म्यांमार का वीज़ा मिलता है ऑनलाइन, वो वीज़ा भी आप ले सकते हैं पहले से ही।
और उसके बाद थाईलैंड का वीज़ा लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। थाईलैंड में हमको ऑन अराइवल 14 दिनों का वीज़ा मिलता है। लाओस का भी वीज़ा हमको ऑन अराइवल मिल जाता है। लाओस से जो है ना रास्ता है चाइना में एंट्री का। अब वहाँ से बसें भी चलती हैं और आप बस के ज़रिए से भी सफ़र कर सकते हैं। फिर चाइना में भी आप जो है, लेकिन चाइना का वीज़ा आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, वो इंडिया से ही आपको लेना पड़ेगा। अब उसके बाद चाइना जब आप चले गए तो चाइना से डायरेक्ट ट्रेनें चलती है किर्गिज़िस्तान के लिए, क्योंकि कज़ाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं आपको। बस से या जो है ट्रेन के ज़रिए से, जो उरुम्की है या फिर बीजिंग सिटी है, बीजिंग से शियान से ट्रेनें चलती है। शियान जो है चाइना का एक पुराना शहर है, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पे। मैं हमेशा उसका ज़िक्र करते रहता हूँ शियान का, इसीलिए क्योंकि शियान के अंदर वहाँ की सबसे बड़ी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो भी शियान के अंदर है माशाअल्लाह। तो शियान से डायरेक्ट ट्रेन चलती है किर्गिज़िस्तान के लिए। अब किर्गिज़िस्तान के लिए जो ट्रेन चलती है, आप डायरेक्ट किर्गिज़िस्तान ट्रेन से भी जा सकते हो और बाय रोड भी जा सकते, बसें भी चलती है। वो बॉर्डर्स इतने आसान हैं कि आपको ऑनलाइन किर्गिज़िस्तान का वीज़ा भी इंडियंस को वो देते हैं, वो वीज़ा का टेंशन नहीं है। किर्गिज़िस्तान से मैंने जैसे बताया कि उज़्बेकिस्तान जाना है, उज़्बेकिस्तान में आपकी सारी ज़ियारतें हो जाती। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है, फ़क़ी अबुल्लैह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके अलावा बहुत सारे सहाबा है वहाँ पर। और फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान का वीज़ा भी इंडियंस को यहीं से लेकर जाओ, आप इंडिया से ही पूरा प्लान बनाओ उसके लिए। और फिर अफ़गानिस्तान से ईरान, और फिर वही रास्ता आपको है इराक़, और बाया इराक़ जो है सऊदी अरबिया में दाखिले का। ये बाय रोड और कोई मुश्किल नहीं है। ये जैसे मैंने बताया ना, बिहार का वो लड़का जब वो बिहार से यही म्यांमार वाले रास्ते से जो है वो जब अफ़रीका तक जा सकता है, उसका प्लान था साउथ अफ़रीका तक जाने का, तो हज तो उससे पहले आ रहा है, यानी सऊदी अरबिया जो है वो तो उससे पहले ही आ रहा है हज के लिए, अगर हम जाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बताने का मकसद ये है, बिल्कुल आप पैदल जा सकते हो और जाना चाहिए। हमने, अल्लाह ने हमको जवानी अता फरमाई है और चलने फिरने की ताकत और क़ुव्वत, वरना जब बुढ़ापा आ जाएगा और आप जो है अपने दोनों नारियल जो है वो लटके हुए होंगे आपके ज़मीन के ऊपर, और आप हाथ में एक डंडा पकड़ के और मोटा चश्मा लगा के बैठे हुए होंगे, दीवार को टेका लेके दोनों पाइचे जो है मांडियों तक चढ़ा के, उस वक्त आप यही कहोगे, या लईत, ऐ काश कि अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया था और उस वक्त मगर अगर मैं ऐसा हज का सफ़र करता तो कई मुल्कों का देखना होता। अरे दुनिया बनाया किस लिए अल्लाह ताला ने? कुरान करीम उठा कर देखो, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बार बार हमको हुक्म दिया है उसकी कुदरतों को देखने के बारे में। बार बार हमको अल्लाह तबारक व ताला ने ये कहा है कि अल्लाह तबारक व ताला की जो कुदरत है उसमें गौर करो, उसकी कुदरत के अंदर तुम फ़िक्र करो। अल्लाह तबारक व ताला ने जिन चीज़ों को पैदा किया है उन चीज़ों को देखो, तो अल्लाह ताला की कुदरत में गौर व फ़िक्र करोगे। अल्लाह ताला की जो है तुम मखलूक में गौर व फ़िक्र। अभी देखो ये आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्किल लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। इसका आखिरी जो जुमला है, यानी पूरी अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया और कहा कि ये सब हमारी जो है निशानियाँ हैं। किसके लिए निशानियाँ हैं? समझदारों के लिए, अक्ल रखने वालों के लिए। देखो ये अल्लाह तबारक व ताला की निशानियाँ। फिर दूसरी जगह फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ा सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारी बातें फरमाई।
देखो अल्लाह ताला की कुदरत में गौर व फिक्र करो। अल्लाह ने ऊँट कैसे बनाए, अल्लाह ताला ने पहाड़ कैसे बनाए, और हमको कहा अल्लाह ताला ने। देखो खुदा की कुदरत को अगर हम देखेंगे ना भाई, तो हमारे ईमान में मजबूती आएगी। और फ़ज़ाइल अमाल में तो वह हदीस है, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को जमा किया हुआ है कि अल्लाह की कुदरत में एक लम्हे का गौर व फिक्र करना 70 साल की नफल इबादत से अफजल है। 70 साल की नफल इबादत से। आप देखोगे, अरे देखोगे खुराड़े से, झोपड़पट्टी से निकलेंगे बाहर तो पता चलेगा। रब्बाना मा खलक़ता हादा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। आप देखो जाके, जब देखेंगे आप जो है, अभी तक हम अपनी झोपड़पट्टी में ही हैं, पैर रखने को जगह नहीं है, और जो है वहीं पे गटर का पानी भी बह रहा है, और उसमें बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े छोटे हाथी भी जो है उसमें तैर रहे हैं। आज तक तो हमने यही देखते आए। और जो है नाली के किनारे बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं फरागत के लिए चंबू लेके। यही सारी चीज़ें देखे, हमने खुदा की कुदरत को देखे ही नहीं कि भाई बाहर अगर हम निकलेंगे कैसे पहाड़ अल्लाह ताला ने बनाए, कैसी ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई, और कैसे जो है मकामात बनाए, कैसे फल और फ्रूट। मुझे ख़ुद को नहीं मालूम था। मैं अभी किसी मुल्क के सफ़र पे था, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे नए नए फल खाने के लिए मिले, मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा खाया। मैं बोला अरे बाप रे, ये ऐसे रहते क्या फल, ये भी अल्लाह ताला ने। यानी हम अपने खुराड़े में, क्योंकि हमने तो पूरी ज़िंदगी आम जाम जो है खरबूज तरबूज और संतरे और क्या बोलते हैं उसको पपाया, वही देखे हुए हैं, तो हमको लगता है यही फल है, मालूम ही नहीं है। तो कैसा है भाई, अल्लाह ताला की कुदरत में गौर व फिक्र करेंगे हम, गौर व फिक्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा अन्नल्लाह अन्ज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व मिनल जिबालि जुददुम बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीबु सूद। बाहर निकलेंगे खुराड़े से तो पता चलेगा अल्लाह की दुनिया कैसी है। तो अफसोस करेंगे बूढ़े होने के बाद। बैठे हुए हैं, हाथ में डंडा है, मोटा चश्मा है, और नारियल ज़मीन को टिके हुए है, पायचे जो है चढ़े हुए हैं मांडियों तक, और सोच रहे हैं काश मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता तो कम से कम मेरा हज का सफ़र होता था, तो आज मैं अपने पोतरे नवासों को सुना सकता था कि अरे हम ऐसा हज के लिए गए थे। लेकिन उस वक्त का अफसोस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जवानी तो पूरी अय्याशियों में गुजार दी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यही चक्करों में जवानी चली गई। लोग समझ रहे कि यही कामों के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी और जवानी दी हुई है। नुस्खे चाहिए कि नुस्खे मैं ख़ुद बना के बेचता हूँ। नुस्खे, एक नुस्खा दूध में डाल के पी लेने का, उसको 45 मिनट गारंटी के साथ में। यही धंधे करो तुम खाली, बस सकाळ दोपहर संध्याकाळ, सुबह में गोश, सुबह में तोश, दोपहर में गोश और रात को बेहोश। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो लोग भी पैदल सफ़र करना चाहते हैं, या बाइक पे जाना चाहते हैं, या साइकिल पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाओ। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, और मैं दुआएं करूंगा ऐसे लोगों के लिए रोज़ाना भी यासीन शरीफ पढ़ करके। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोग, और हमारे जो शिहाब भाई भी सफ़र पे निकले हुए हैं, उनको सफ़र को कामयाब करे, उनके सफ़र में उनकी हिफाजत करे, क्योंकि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, कोई धंधे कारोबार बिज़नेस के लिए नहीं जा रहे हैं। उनके भी घर पे बीवी बाल बच्चे हैं, सब कुछ। और वो अबरार भाई भी जो मैंने बताया हूँ हज के लिए बाइक पे गए थे, उनकी भी बीवी है, वालिदा है, वालिद है, घर पे सारे रिश्तेदार हैं, उनके भी बच्चे हैं, बेटी है उनको भी। लेकिन फिर भी निकले वो बाइक के ऊपर। उनकी वालिदा वगैरह ने, किसी ने मना नहीं किया उनको, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान बनाए, प्री प्लान बना के जो है निकले वो, और पहुँचे आसानी के साथ में माशाअल्लाह। तो आज़्म होना चाहिए, अज़ाइम को सीने में बेदार कर दे। इस तरह से अपने अज़ाइम जो है ना वो बुलंद होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए, हौसले बुलंद होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन वो कमज़ोर मोमिन से, ताकतवर मोमिन कौन? अल्लाह के रास्तों में चलने वाला, तकाज़ों के ऊपर जो है लब्बैक कहने वाला, इस तरह से मुजाहिदा करने वाला, ये ताकतवर मोमिन है। कमज़ोर मोमिन से, कमज़ोर मोमिन कौन है? गोलियाँ खाने वाला,
जूस पीने वाला, अय्याशियों में पड़ा हुआ, एक से इसका पूरा नहीं हो रहा, दूसरी तीसरी एंड चौथी, ये ऐसा जो कमज़ोर मोमिन है जो बस उसने अय्याशी को ज़िंदगी समझा हुआ है, फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से 70 गुना ज़्यादा अफजल है। अल्लाह हम तमाम को ये सब बातों का फ़हम और बसीरत अता फ़रमाए। और जो जाने वाले हैं, फिर आखिरी में वही शुरू जहाँ से मैंने किया था, पहले रिसर्च करो और पूरी तैयारी के साथ, बग़ैर तैयारी के बिल्कुल सफ़र मत करो। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।